कॉकरोच जनता पार्टी का मानना यह है कि इनको पहली जीत मिल चुकी है, सरकार को झुकना पड़ा है, क्योंकि आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इन सबको इजाज़त दे दी है। पूरे जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है, कई लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स को बड़ी तादाद में लगाया गया है और दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस हर जगह तैनात है, हालात पर नज़र रखी जा रही है, प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी दे दी गई है, लेकिन कई लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ये देख सकते हैं कि जो जेंजी है, जो युवा है, वो यहाँ पर आ चुके हैं, नारे लगा रहे हैं। और ज़रा हम चलते हैं। अंजना ओम कश्यप को तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या बात कर रही है और कहाँ कहाँ जा रही है। चूसने की बात करती हैं, मेलोडी की चूसने की बात करती हैं और उन बच्चों की बात नहीं करती जिनके भाइयों के हाथों से राखी छूट जाती है, उन माओं की बात नहीं करती, उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना इलाज कराने चाहती थी वो माँ, आज वो बच्चे उनके फांसियों पर लटक रहे हैं, उनकी वो बात नहीं करती। कहाँ से आप? मैं आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। अब क्या कर रहे हैं अभी? मैं CUT का एग्जाम दे रहा था मैंने, जिसमें आपको पता चला होगा CUT एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ था, उसमें गड़बड़ी आई। जो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान हम नीट का पेपर कंप्यूटर लेस कराएंगे, जब आपकी CUT कंप्यूटर लेस है, जब भी आपने उसमें कितनी गड़बड़ी आई आप लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी जानते होंगे, और वो अपनी वो नहीं करते मांग पर। और हमारी मांग यही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उन पर नहीं हो रहा है तो मोदी सरकार उनको बहाल करे और इनसे इस्तीफा मांगे। आपको लगता है सरकार रिजाइन देगी, इस्तीफा देगी? सरकार को देना पड़ेगा, ये छात्रों की है, इनके मोदी जी के, योगी जी के बच्चों की बात नहीं है, बीजेपी के मंत्रियों की बात नहीं है। उनके बच्चे तो विदेश जाकर पढ़ लेंगे, हम जैसे गरीब घरों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ने चाहते हैं, उनके साथ। लेकिन कहा जा रहा है कि आप जितने लोग हो ना, युवा, आप सब एंटी मोदी हो, एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो, देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर। जवाब मैं देना चाहता हूँ। ऐसा बोला गया था कि 49% जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स है अभिजीत उनके कॉकरोच जनता पार्टी के, आप देखेंगे एक पॉलिटिशियन बोले थे, बट उनके नेक्स्ट डे जो है अभिजीत दीप के अपना इनसाइट में जाकर दिखा 94% फॉलोअर्स उनके इंडिया के हैं। तो ये प्रूफ के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी देखिए आधार कार्ड के साथ, हाँ देखिए मैं मेरा आधार कार्ड आप देख सकते हैं, तो दिखा दूंगा। हाँ कोई अगर बोल दे दिखा दूंगा, मैं प्रॉपर इंडियन हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। ये जो स्टूडेंट है जो कह रहे हम कॉकरोच हैं और अपने आधार कार्ड के साथ आए हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि वी आर इंडियन नॉट पाकिस्तानी, क्योंकि इनको पाकिस्तानी कह करके एंटी नेशनल कहा गया। आधार कार्ड बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, कॉकरोच बनाया गया है बिल्कुल, और युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? चंद्रशेखर नाम है मेरा। कहाँ से आए चंद्रशेखर? बाराबंकी जिले, उत्तर प्रदेश से। दिल्ली में रहते हैं या आज आए वहीं से? बाराबंकी में ही रहते हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ था, वहीं पर रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं। प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए क्या पढ़ाई करते हो आप? हम डिप्लोमा सेकंड ईयर है मेरा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। क्यों आए यहाँ प्रोटेस्ट लिए धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे। क्यों? वो देश के सच्चे प्रेमी है, देश के लिए काम कर, क्यों का? तो वो बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? अगर आपको कोई ड्यूटी दी जा रही है, हो रहा है पेपर लीक, देश हित में तो मतलब पेपर लीक देश हित में हो रहा है, ये आपके पास प्रूफ है? लोग तो ये कह रहे हैं ना। लोग के कहने से नहीं होता है, कोई भी कुछ भी बोल देगा। आप पत्रकार हैं, तो ये आपको समझदार होना चाहिए। अगर लोग कुछ भी बोल देंगे तो आप कुछ भी बोल देंगे। आप न्यूज़ को वेरीफाई करिए, उसके बाद आपके पास न्यूज़ चैनल चलता है। आप मतलब यहाँ से हमें लगता है जितने स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं। तो यही है कि अगर आपको कोई ड्यूटी दी जा रही है तो आप उसको अच्छे से निभाइए। अगर आप कोई बच्चे मतलब पेपर लीक से बच्चे मर रहे हैं तो क्या देश हित में बच्चे मर रहे हैं? बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो देश हित में हो रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि लोग आवाज उठा रहे हैं, देश गड्ढे में गिर रहा है, इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही मतलब है। हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, हमारे भाई मर रहे हैं, उसको मुद्दा ना बनाया जाए, प्रोटेस्ट न किया जाए। अगर किसी को कोई ड्यूटी दी जा रही है, मतलब उन्हें क्यों बिठाया गया है, उन्हें शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो अच्छे से पेपर करा पाएँ और व्यवस्था संभाल पाएँ। अब नहीं संभाल पा रहे तो क्या करेंगे? उनको इस्तीफे की मांग तो हम लोग करेंगे ही, हमारा अधिकार है। लगता है सरकार सुनेगी इस्तीफा? बिल्कुल सुनेगी। अगर इस देश का यूथ, इस देश की जनता चाहेगी तो सरकार सुनेगी, क्योंकि हम लोगों ने वोट देकर उन्हें बिठाया है। उन्हें वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी चंद्रशेखर भाई। हेलो मैम, कहाँ से आए आप? JNU से। JNU से क्यों आए हैं आप? CJP के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट कामयाब हो पाएगा, मांग सुनेगी सरकार? See, democratic, we living in a democratic country, and what is guaranteed in our constitution is the right to a peaceful assembly and peaceful demonstration. So what is left to the students to do is come on the streets and fight for the rights of the students. So we are doing exactly that. बिल्कुल, थैंक यू। मैंने आपको ऐसे ही दिया था। बहुत शुक्रिया आपके गुलाब के लिए। बाकी आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आइए। कहाँ से? यही नोएडा से। क्यों आए हैं आप यहाँ?
मुद्दों के लिए और भी जो देश के अंदर पॉलिटिकल वॉइस है, हमारी वॉइस कभी सुनी नहीं जाती है, तो हम उसके सपोर्ट में आए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी से आप भी जुड़ी हैं? जुड़े तो सभी हैं, आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, जो परेशान है सभी तो जुड़े हैं लगता है उनसे। सरकार सुनेगी, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होगा? वो तो सरकार ही बताएगी। हमारा काम है आवाज़ को उठाना, और सरकार जितनी आवाज़ को सुन सकती है हम उतना जोर के बोलेंगे कि जो हमारी डिमांड है। लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोग एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो हर सरकार का एक तरीका होता है आपकी वॉइस को दबाने का, कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, ये इस सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात है, जब उसे डिस्क्रेडिट करना होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उन्हें लेबल्स कर देती है। तो वो भी एक लेबल है। हम अपने आप को एंटी नेशनल नहीं, नेशन बिल्डर मानते हैं, वो एंटी नेशनल मानते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? इंशा, कहाँ से आए आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं, दिल्ली से हूँ। हाँ। आपको लगता है इस प्रोटेस्ट का कुछ असर होगा? अब प्रोटेस्ट तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। जैसे पिछले साल भी एनटीए के बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, उस टाइम भी हमें बड़ी बर्बरता से और बड़ी बदतमीजी से डिटेन करा था पुलिस ने। इस बार तो ज़्यादा लोग जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया है। तो अगर इस बार नहीं असर होता है तो फिर तो मतलब होप ही खोना पड़ेगा कि ऐसी गवर्नमेंट, इतनी बेशरम सरकार है कि मतलब इतने लोग यहाँ पे आए हैं इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट करने, और फिर भी मतलब एक हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो भी नहीं वो पूरी कर पा रहे हैं। तो फिर पुलिस ने परमिशन तो दे दिया प्रोटेस्ट करने की, अब तक नहीं मिली थी। हाँ, परमिशन तो मिल गई थी यार। अच्छा, जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दरअसल एक मोमेंट है या मीम में बनी पार्टी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है इससे एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में आ जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, या ऐसे ही ठीक है? नहीं, बिल्कुल किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है, और स्पेशली इंडिया में जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप जीत सकते हैं, आपको पीपल्स का जो मैंडेट होता है। जैसे कि पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, मोदी सरकार को पूरी क्या बोलते हैं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्यूटाइल है इलेक्शन लड़ना, या कोई ख़राब चीज़ है इलेक्शन लड़ना, कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से कुछ होता है, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल क्या बोलते हैं पार्टी को कंसोलिडेट करके बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, और एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स है, यहाँ पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, क्यों लोग नहीं आए? पुलिस ने जितनी क्या बोलते हैं डर फैलाया हुआ है, जितना पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है कल से, बहुत लोग तो वही देख के नहीं आए होंगे। और अभी तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, 5 बजे तक हम यहाँ हैं, तो मुझे तो लगता है, मेरा ऐसा बिलीफ है कि लोग और आएंगे लोग और। हाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भैया? बढ़िया सर, आप बताओ। आप कांग्रेस समझते हो अपने आप को? हाँ, आप कांग्रेस समझते हैं अपने आप हाँ, को? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं, चलो आप पकड़ो, मैं तो मीडिया वाला हूँ। अच्छा, एक्टिंग कर रहा हूँ कांग्रेस की। अभी जी डिप के कितनी देर में आएंगे यहाँ? पता नहीं कब तक आएंगे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। बहुत कम लोग आए इंस्टाग्राम पर, पता 22 नहीं, मिलियन। मैं वही सोच रहा हूँ इतने कम लोग क्यों आए हैं भाई। तुम्हारी लड़ाई है, तुमको आना पड़ेगा इधर। क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया होगा, अगले साल होगा, अगले साल भी आऊँगा। क्या जब लगता तक है जिंदा देश जब के तक युवा के आऊँगा। बारे में? हाँ? ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? इंस्टाग्राम पर ही रील्स बना सकते हैं, एडिट करके डाल सकते हैं, इनके रियल में कुछ नहीं है। दम सबके सब मुर्दे हैं ये, हम भी जिंदा है बस, कोकरोच है सर हम। हाँ बिल्कुल।